इस प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन का 2022 में जो हमारे दर्शक जो सुन रहे हैं, क्या प्रभाव पड़ने वाला है? बहुत अहम भूमिका है, क्योंकि इस सामंती सरकार यानी बीजेपी सरकार में या कांग्रेस सरकार में या अन्य और भी रही सरकार जिनकी कोई गिनती भी नहीं है, उन्होंने अब प्रबुद्ध सम्मेलन को कुछ लोग ब्राह्मण सम्मेलन के रूप में देखते हैं। बीजेपी ने शुरू कर दिया ब्राह्मण सम्मेलन। कोई बात नहीं, करने दो, कॉपी तो करते ही हैं, इनका काम ही कॉपी करना है। इन्होंने काम तो कुछ किया नहीं। हमने रोड बनवाए, इन्होंने नाम लिख दिया उस पर। हमने पुल बनवाए, इन्होंने अपना शिलान्यास कर दिया। हमने मेट्रो चलवाई, इन्होंने जाके उद्घाटन कर दिया। इनका तो काम ही है। प्रबुद्ध वर्ग के सम्मान, सुरक्षा व तरक्की को लेकर होने वाली है बहुजन समाज पार्टी के कार्यालय पर एक विचार गोष्ठी। माननीय बहन जी उस विचार गोष्ठी को संबोधित करेंगी। मेरे साथ हैं उत्तर प्रदेश के पूर्व प्रभारी, वर्तमान में जिला सचिव लखनऊ MP आज़ाद साहब। जानेंगे इस पूरे प्रबुद्ध सम्मेलन से आने वाले 2022 के चुनाव से क्या असर पड़ने वाला है। पिछले 2 महीने से माननीय सतीश चंद्र मिश्रा जी, उनकी वाइफ, उनका बेटा कपिल और बहुत सारे तमाम नेता सड़कों पर हैं। जगह जगह वो सभाएं कर रहे हैं। आकाश आनंद भी सभाएं कर रहे हैं। तमाम जो कद्दावर नेता हैं बसपा के, वो सभाएं कर रहे हैं। लगातार आप 2 महीने से उन सभाओं को सोशल मीडिया पर देख रहे हैं, क्योंकि सोशल मीडिया ही हमारा अपना मीडिया है। सोशल मीडिया के माध्यम से बहन जी ने भी 2-3 महीने पहले एक वक्तव्य दिया था कि बहुजन समाज पार्टी के हर कार्यकर्ता को सोशल मीडिया पर आना होगा और अपनी बात रखनी होगी। आइए MP आज़ाद साहब से जानने की कोशिश करेंगे प्रबुद्ध वर्ग की जो समस्याएं हैं उनको कैसे हम माननीय बहन जी के माध्यम से सुलझा पाएंगे। सर, MP आज़ाद साहब, आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद मनोज अंतानी साहब और समता आवाज़ TV के सभी दर्शकों को आपको बहुत बहुत धन्यवाद जो आप दिल्ली से यहाँ चल कर के आए और बिजी शेड्यूल से आपने जो समय निकाला। और होना भी चाहिए, क्योंकि जो बहुजन मीडिया में आपका नाम जुड़ा हुआ है कि बहुजन समाज की आप बात उठाते हैं और बहुत जुझारू व्यक्ति हैं आप, क्योंकि मैं देखता रहता हूं, आपसे जुड़ा भी हूं काफ़ी दिन से। कहीं भी हो, सम्मेलन हो, कोई बात हो, बहुजन समाज की हित की बात हो या अहित की भी बात हो अगर है, तो वहाँ पर भी आप दमदारी से बात उठाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, पुनः धन्यवाद। जैसा कि आपने पूछा, कल 2022 इलेक्शन से पहले जो आम इलेक्शन होने वाला, विधानसभा इलेक्शन होने वाला है, और मुझे लगता है कि माननीय बहन जी की वो पहली मीटिंग, ओपन मीटिंग होने जा रही है, ऐसा अभी तक मुझे जानकारी मिली। तो आज 6 तारीख है, कल 7 तारीख को है, और मैं बहुजन समाज के जितने भी कार्यकर्ता, समर्थक लोग हैं, उनको आपके चैनल के माध्यम से अपील भी करना चाहता हूँ कि वो समय पर आकर के माननीय बहन जी के विचार को सुने। समय क्या है, शाम के यहाँ है या सुबह का है? मॉर्निंग का समय 10 बजे का समय दिया गया है, तो सब लोग समय से पहुँच जाएं। और क्योंकि बहुत बड़ा एक आगाज़ होने वाला है, जो प्रबुद्ध सम्मेलन के नाम से जो कल माननीय बहन जी जिसकी चीफ गेस्ट होंगी, अध्यक्षता माननीय सतीश चंद्र मिश्रा जी की होगी, राज्यसभा सांसद जी हैं और राष्ट्रीय महासचिव हैं, और बहुत ही जुझारू व्यक्ति हैं। उनके साथ में माननीय पूर्व मंत्री नकुल दुबे भी साथ में लगे, और भी तमाम लोग हैं जो लगे, जिन्होंने लगभग आपके 1.5 महीना पहले से उन्होंने पूरे प्रदेश को घूमा है। प्रत्येक जिला में जा करके अपने समाज को, अपने लोगों, समर्थकों को, पार्टी के लोगों को माननीय बहन जी के विचारधारा जोड़ने का काम किया। और मैं भी उनके कई कार्यक्रमों में शरीक हुआ, मुझे भी मौका मिला। तो उन्होंने जो एक संदेश दिया है, और उससे कहीं न कहीं ये जो आज सत्ता में पार्टी बैठी हुई, बीजेपी और सामंती पार्टी बैठी है, वो एक डरे हुए हैं, और ऐसा डरे हुए हैं कि वो अभी कार्यक्रम में हो सकता है कार्यक्रम को देखते हुए वो तमाम अपने प्रशासन का यूज़ करें, सफल ना होने दें। तो ऐसे भी कई लोग हैं। मैं माननीय बहन जी का सीधा आदेश है, अपने शासन, प्रशासन, अनुशासन उनका सीधा फंडा है। और बहन जी यानी बहुजन समाज पार्टी का सबसे पहला एक होता है अनुशासन। सब लोग अनुशासन से आएंगे और कोविड-19 का जो है पालन करते हुए आएंगे, और यहाँ पर मीटिंग होगी, माननीय बहन जी उसको संबोधित करेंगी। पिछले 2 महीने से आदरणीय सतीश चंद्र मिश्रा जी प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन जो कर रहे हैं, क्या नहीं लगता कि कल उसका पैमाना जांचा जाएगा? ये आप अपने स्तर से एक चैनल के माध्यम से तो कह सकते हैं, और कहीं न कहीं मैं आपको बताऊं
कि माननीय सत्यचंद्र मिश्रा आज की नहीं पार्टी में बहुत पहले से हैं और 2007 में बहुमत की सरकार आई, कहीं न कहीं उनका बहुत बड़ा योगदान रहा। और आज भी उन्होंने अभी एक चैनल डिबेट में कहा भी था कि बहुजन समाज पार्टी हमारी पहली और आखिरी पार्टी है। मैं जीवित हूँ, जब तक रहूँगा बहुजन समाज पार्टी में हूँ। और इससे मेरा भी फ़ख्र हुआ, मुझे भी सीना चौड़ा हुआ कि हमारे साथ ऐसे प्रबुद्ध लोग भी हैं जो बहुजन विचारधारा समझते हैं, परम पूज्य बाबा साहब को समझते हैं, परम पूज्य मानवर काशीराम साहब को समझते हैं। क्योंकि उन्होंने जो एक नारा दिया था कि सबको जोड़ो, और उसके बाद में वो विचारधारा जोड़ो, बहुजन समाज की विचारधारा जोड़ो। हमारी जातिगत किसी लड़ाई नहीं है, हमारी व्यक्तिगत किसी लड़ाई नहीं है, हमारी पाखंड से लड़ाई है, आज भी है, वो आगे भी रहेगी। लेकिन अब जो हमारी विचारधारा जुड़ना चाहता है तो उसका हमारा स्वागत भी है। अच्छा, प्रबुद्ध वर्ग का जो लिखा है सम्मान, सुरक्षा व तरक्की, इससे क्या हमारा बहुजन समाज आज से निकालेगा? देखो, बहुजन समाज में भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो नंबर 1 क्लास 1 में हैं, पहले भी थे, माने रईस हैं, और वैसे ही गरीब सवर्ण में भी हैं। हम 100% सवर्ण को भी अमीर नहीं मान सकते, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जो गरीब भी हैं। तो माननीय बहन जी ने कहा जब यहाँ पर अमीर हैं वहाँ पर गरीब हैं, तो उनको एक नारा दे दिया माननीय बहन जी ने कि सर्वजन होता है सर्वजन सुखाय। माने सर्वजन में जो हमारे पिछड़े हैं, जो हमारे मतलब जो भी गरीब है वो हमारा है, जो गरीब है वो हमारा, शोषित जो भी शोषित वर्ग है, गरीब है, वो सब हमारा। जी, शोषित है, प्रताड़ित है, या वो जिसके साथ न्याय नहीं हो पाया, या वो बेचारा थक गया, टूटे चप्पल से आ रहा, वो समाज से लेना देना नहीं। उसमें ब्राह्मण समाज भी है, ठाकुर समाज भी है, हमारा वैश्य समाज भी है, दलित समाज भी है, ओबीसी समाज भी है, माइनॉरिटी के भी लोग हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जो प्रताड़ित हैं, उनकी बात कहीं न कहीं नहीं हो पाती। तो माननीय बहन जी को और बहुजन समाज पार्टी को इसी रूप में माना जाता है कि वो शोषित और दलितों की पार्टी है, सताए हुए लोगों की पार्टी है। तो ये जो हमारा बहुजन समाज पार्टी का मूवमेंट है, जो जितने हमारे लोग शोषित हैं और जिनको सताया गया है, और ऐसा भी नहीं सताया गया, एक सताना होता है, एक महासताना होता है। जैसे अभी तमाम अच्छा, सोशल मीडिया पर तमाम लोग छीटाकशी कर रहे हैं, और ब्राह्मण सम्मेलन की बात कर रहे हैं, एक जाति की बात कर रहे हैं, और हमारे ही अपने लोग। मैं यहाँ पर एक बात और आपसे जानना चाहूँगा कि तमाम बहुजन संगठन माननीय बहन जी की बुराई कर रहे हैं, और एक अकेला ब्राह्मण बहन जी को जिताने में लगा हुआ है। देखो, ये अपनी अपनी सोच है। वो उन्होंने सिर्फ माननीय सत्यचंद्र मिश्रा को देखा है, उन्होंने हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष भीम राजभर साहब हैं उनका संघर्ष नहीं देखा है, और भी हमारे जो माननीय दानिश अली जी सांसद जी लगे हुए हैं उनको नहीं देखा है, और भी ओबीसी के इतने तमाम लोग लगे हैं, एससी के इतने लोग लगे हैं जो अपना अपना मूवमेंट, अपनी अपनी जिम्मेदारी सब निभा रहे हैं। मतलब कहीं ना कहीं वो आगे नहीं आ रहे हैं, लेकिन काम कर रहे हैं, सब काम कर रहे हैं। और हमारा मतलब धरातल पे बूथ का पदाधिकारी से लेकर के जिला का पदाधिकारी, कहीं ना कहीं ये मीडिया और अखबार की कमी है। हम देखो, मीडिया आपको तो धन्यवाद दे चुका हूँ पहले, फिर दोबारा धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि आप भोजन मीडिया से हैं और भोजन की बात उठाते हैं। और आपके जैसे और भी सैकड़ों चैनल हैं, ऐसा नहीं है। आपके साथ ही मैं दिल्ली जब गया था माननीय आकाशानंद के कार्यक्रम में, तो मुझे लगता है कि सिर्फ भोजन मीडिया ही वहाँ पर थी और कोई मीडिया थी। ये सामंती मीडिया, जो बिकाऊ मीडिया, एक दलाल मीडिया, जो प्रवक्ता का काम करती है मीडिया, जो बैठ करके चैनल पर डिबेट, हमारा माननीय बहन जी ने 4 प्रवक्ता बनाए, हमारा तो प्रवक्ता जाता है, लेकिन उनका प्रवक्ता आए चाहे ना आए, वो उनका प्रवक्ता काम करते हैं। तो ऐसी मीडिया हमारी तो बात नहीं उठाएगी। अभी थोड़े दिन पहले सर्वे जो बेफालतू का दिया था, हमारे लोग गुमराह करने, माननीय बहन जी ने तुरंत बुला करके कॉन्फ्रेंस कर दी। तो ये फालतू की दिखाते रहते हैं। तो ये मीडिया उनकी है जो इशारा देता है। अच्छा, सवाल उठता है, माननीय बहन जी ने जयप्रकाश को लेकर एक ट्वीट किया है, जबकि जयप्रकाश जो है माननीय बहन जी के लिए दिन रात रथ यात्रा निकाल रहा है। उसके बाद फिर जयप्रकाश ने भी ट्वीट किया है कि माननीय बहन जी का आदर करते हुए हम किसी से कोई सहयोग राशि नहीं लेंगे। देखो, माननीय बहन जी ने जो ट्वीट किया है, हो सकता है कुछ लोगों ने गुमराह किया, या मान लीजिए कुछ गलत तरीके से बताने का काम किया हो, मतलब जयप्रकाश की छवि खराब करने की कोशिश की। हाँ, नहीं, देखो ऐसा, देखो जयप्रकाश जी अपना एक कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहे हैं, वो करते रहेंगे। वो एक जुनूनी व्यक्ति हैं, मैं व्यक्तिगत जानता हूँ, पहले जानता हूँ, जुनूनी व्यक्ति हैं, पार्टी से उनको निकाला गया, वो एक अलग चीज़ है। कुछ चीज़ें रही होंगी, और वो देखो अनुशासन, पार्टी अनुशासन मानी जाती है। अनुशासन में अगर आप हैं तो आप बेहतर हैं, अनुशासन में नहीं हैं तो यहाँ कितने कैबिनेट मंत्री हो, कितने सांसद हो गए, आप अनुशासन को अगर तोड़ते हैं तो आपकी पार्टी लाइक नहीं करती है, माननीय बहन जी लाइक नहीं करेंगी, बहुजन समाज पार्टी लाइक नहीं करेगी। तो अनुशासन को उन्होंने हीनता की थी पिछले लोकसभा चुनाव में, पार्टी से निकाला गया। वो कार्यकर्ता के रूप में काम करें,
अब जैसे वो उसमें दिखाया गया चंदा का मैटर, तो कहीं ना कहीं ऐसी चीज़ें आई हैं, ऐसी चीज़ें आई हैं क्योंकि माननीय बहन जी दूरगामी बहुत सोच है उनकी, और वो अंतर्राष्ट्रीय नेता के रूप में मानी जाती हैं। तो उन्होंने जो कहा है वो कहीं ना कहीं सच है और 100% सच है। वो अपना कार्यकर्ता के रूप में काम जयप्रकाश ने भी बयान दिया कि मैं जो माननीय बहन जी ने जो आदेश दिया है मैं उसके आधार पर अब आगे चंदा नहीं लूँगा। हाँ, तो उन्होंने मान लिया ना चंदा लेते हैं, तो माननीय बहन जी के फेल थोड़ी हैं, तो उन्होंने मान लिया कि हम चंदा लेते हैं, तो चंदा वाला जो धंधा है बंद करें आप। ठीक है, हम समाज के लिए काम कर रहे हैं, हमारा समाज को रोटी खिलाता है, कपड़ा पहनाता है, हमारा समाज, हम जो घर से निकल ही चुके हैं तो हमारा डीजल पानी पेट्रोल भी देखता है। लेकिन अनर्गल जो चीज़ें हैं, जो माननीय बहन जी का फोटो लगा करके, माननीय बहन जी का नाम डाल करके अगली बार बहन जी सरकार, ये सब चीज़ें अच्छी हैं, लेकिन उनके पीछे जो गोरख धंधा चलाते हैं ना वो ठीक नहीं है। क्योंकि माननीय बहन जी का इलाज हर जगह पर है, हर व्यक्ति, हमारे आप 3 लोग खड़े, हमारा एक आदमी हो सकता है। तो माननीय बहन जी की बहुत दूरगामी सोच है, आप कार्यकर्ता के रूप में काम करें। बहुजन समाज पार्टी के कार्यालय के बाहर खड़े हैं और माननीय बहन जी प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन या प्रबुद्ध संगोष्ठी करने वाली हैं, उसके बारे में आपका क्या कहना है? देखो संगोष्ठी कई मतलब मैं खुद उत्सुक हूँ इसमें आने के लिए, शायद कल मुझे एंट्री भी ना मिले। मैं उत्सुक क्यों हूँ? कोरोना काल से पहले बहन जी की मैंने बहुत रैली, राजस्थान की रैली, गाज़ियाबाद की रैली, बहुत रैली कवर की है। मुझे ये पहली रैली लगभग 2 साल में करने को मौका मिलेगा, शायद मैं भी अंदर न जा पाऊँ। नहीं, आप अंदर जाएंगे। माननीय बहन जी ने लगभग सारी मीडिया को इनवाइट किया है, बहुजन समाज पार्टी इनवाइट किया है, और आपका भी स्वागत है। चूँकि आप दिल्ली चल के आए हैं तो आपको डबल स्वागत है। इस प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन का 2022 में जो हमारे दर्शक जो सुन रहे हैं, क्या प्रभाव पड़ने वाला है? बहुत अहम भूमिका है, क्योंकि इस सामंती सरकार यानी बीजेपी सरकार में या कांग्रेस सरकार में या अन्य और भी रही सरकार जिनकी कोई गिनती भी नहीं है, उन्होंने अब प्रबुद्ध सम्मेलन को कुछ लोग ब्राह्मण सम्मेलन के रूप में देखते हैं। बीजेपी ने शुरू कर दिया ब्राह्मण सम्मेलन। कोई बात नहीं, करने दो, कॉपी तो करते ही हैं, इनका काम ही कॉपी करना है। इन्होंने काम तो कुछ किया नहीं। हमने रोड बनवाए, इन्होंने नाम लिख दिया उस पर। हमने पुल बनवाए, इन्होंने अपना शिलान्यास कर दिया। हमने मेट्रो चलवाई, इन्होंने जाके उद्घाटन कर दिया। इनका तो काम ही है, तो इनका ये काम कॉपी करना है। ये कॉपी करते रहें, हमें कोई तकलीफ नहीं, लेकिन पब्लिक सब जानती है और जनता सब देखती रहती है, और आप लोग सब आप बातें उठाते रहते हो। तो जब बातें उठाते रहते हो तो माननीय बहन जी के जितने भी शासन के साथ में कार्यक्रम किए हैं, चाहे वो जनता हित में हो, चाहे वो प्रशासन हित में हो, तो उन्होंने वो सब जानते हैं लोग कि माननीय बहन जी का। एक आखिरी सवाल मैं आपसे लूँगा, बस आखिरी सवाल ये है कि 2022 में चुनाव है जी, और बहुजन समाज का एक बहुत बड़ा वर्ग जो है, ऐसा जो भेदभावी लोग हैं या प्रतिद्वंदी लोग हैं या बसपा को ना मानने वाले लोग हैं या बसपा की विचारधारा के साथ ना चलने वाले लोग हैं, उन्होंने एक बहुत बड़ी जो युवाओं की टीम है उसको कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी से काटने का काम किया है। उन युवाओं को आप क्या कहेंगे? देखो, बहुजन समाज का युवा कोई कटा नहीं है जी, कोई भी कटा नहीं है। वो कुछ देर के लिए गुमराह तो हो जाता है, कुछ देर के लिए, तो उनको वापस कैसे लाएंगे? वापस हैं वो कहाँ जा रहे हैं? कैसे वो हैं, वो गए कहाँ? वो कुछ देर के लिए, हम बता रहे कुछ देर के लिए। अब सपोज कीजिए अभी हम सत्ता में नहीं हैं, ठीक है, चुनाव आने वाला है, लगभग 10 साल होने जा रहा है, हम सत्ता में नहीं है, तो कुछ लोग आते हैं कि हम तुम्हें ये बना देंगे, तुम्हें राष्ट्रीय महासचिव बना देंगे, तुम्हें हम सांसद बना देंगे, तुम्हें विधायक बना देंगे, सामाजिक कार्यकर्ता बन गए, तो राजनीतिज्ञ बन गए हैं, और ऐसे करके प्रलोभन देते हैं। तो युवा को राजनीति की जानकारी नहीं है। युवा जितना है वो राजनीति जानकारी नहीं है कि ये हमारे पास जो आया है ये सिर्फ लालीपॉप लेकर के आया है। अब वो महीना 2 महीना 5-10 दिन 15 दिन देखता है, रहता है, फिर वो यू टर्न करता है कि इससे बढ़िया तो हम वही ठीक थे। क्योंकि जो 4 बार माननीय बहन जी सीएम रही और 4 बार हम जो करके दिखाया, वो 40 साल नहीं 40-100 साल तक कोई ऐसा बहुजन नेता नहीं आएगा जो करके इतिहास नहीं बना सकता है। चाहे यहाँ का हो, चाहे दिल्ली का हो, पूरे देश नहीं पूरे विश्व की बात करता हूँ। माननीय बहन जी विश्व की आयरन लेडी मानी जाती है, उनको खिताब मिला है। युवाओं से एक ही अपील है, जितने भी हमारे बहुजन समाज पार्टी समर्पित हैं, माननीय बहन जी के समर्पित हैं, मानवर काशीराम साहब को मानने वाले हैं, परम पूज्य बाबा साहब को मानने वाले हैं, या बुद्ध को मानने वाले हैं, या फिर उन चीज़ों को मानने वाले हैं जो न्याय दिलाती है यहाँ पर, शासन प्रशासन संविधान को मानने वाले हैं, उनको एक ही अपील है कि अगर आज आप बिथर गए तो कल आपकी बात उठाने वाला कोई नहीं होगा। ये चंद चाटुकार लोग जो आपको गुमराह कर रहे हैं पार्टी के नाम पर और क्या नाम संगठन के नाम पर, आप कहीं भी रहिए, मुझे कोई तकलीफ नहीं, लेकिन जब भी वोट की बात आए, जब भी सपोर्ट की बात आए, आप जाकर के हाथी वाला बटन दबाएं, क्योंकि इसी में हमारा सम्मान है और हित है
और ये करके दिखाया माननीय बहन जी ने। ऐसे ऐसे गुंडों को, ऐसे ऐसे लफंगों को, चाहे ददुआ हो, चाहे ठोकिया हो, चाहे फलाने हो, चाहे राजा भैया हो, उनको सबको फिट करके दिखाया माननीय बहन जी ने। इतना बड़ा कोई नेता आपको मिलने वाला नहीं है। तो माननीय बहन जी को और बहुजन समाज पार्टी को 2022 में सत्ता में लाओ, और सत्ता जब आएगी तभी आपका हित होगा, तभी आपका कोई आंदोलन की जरूरत नहीं होगी। 5 साल माननीय बहन जी की सरकार 2007 से लेकर 12 तक रही, एक भी आंदोलन करने की जरूरत नहीं पड़ी। आपने जब भी कोई बात उठाई, बहुजन समाज ने कोई बात उठाई, पार्टी समर्थक किसी ने बात उठाई, माननीय बहन जी जब तक पहुंची, इस समय सोशल मीडिया भी इतनी एक्टिव नहीं थी। जब माननीय बहन जी पहुंची तत्काल निस्तारण हुआ, चाहे वो अयोध्या कांड हो, चाहे वो और भी छोटे मोटे कांड हो। ऐसे भी एक चिड़िया बनक नहीं लगी और किसी का कोई नुकसान नहीं हुआ, कोई ऐसा कोई कांड नहीं हुआ। उसके बाद समाजवादी पार्टी सरकार बनी, उन लोगों ने तो जाति के नाम पर दंगा कराए, और उसके बाद जो है क्या नाम, बीजेपी सरकार, बहुजनों के हक छीने उन्होंने, बहुजनों का हक छीने। सबसे ज़्यादा अगर नुकसान किया है तो सबसे ज़्यादा समाजवादी पार्टी ने हमारा प्रमोशन आरक्षण खत्म किया। किसी प्रदर्शन नहीं खत्म किया, हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश सबसे पहले उन्होंने खत्म कर दिया। उसके बाद रही बची कसर, बीजेपी सरकार जब आ गई, उन्होंने तो गाय के नाम पर, चाय के नाम पर इतना, आज किसान परेशान है, शिक्षक परेशान है, शिक्षा हमारे युवा परेशान है, महिलाएँ परेशान है। मतलब इतना छोटे छोटे बच्चों के साथ गैंगरेप होता है, मैं कैसे आपको चैनल बताऊँ। अब बच्चों के साथ गैंगरेप होने के बाद उनकी रात में लाशें जला दी जाती हैं। छात्रस कांड देखिए, कुल्ला कांड देखिए, बाराबंकी कांड देखिए, आजमगढ़ जाइए, वहाँ पर पासी समाज के पूरा घर बार तबाह कर दिया गया। और आप दिल्ली, मतलब इतना ऐसे गंदे गंदे काम, आज तक उनका कोई फाइल रिकॉर्ड नहीं है। तो आज जनता भी बैठी है कि बस चुनाव एक बार आ जाए, हम बाबा जी आपको वहीं भेजेंगे जहाँ मठ से आप आए हो। बहुत से लोग कमेंट करते हैं समता आवाज़ टीवी की वीडियो में, और हमसे पूछते भी हैं कि अंतानी जी आप लगातार रिपोर्टिंग कर रहे हैं, सभी सामाजिक संगठन या सभी राजनीतिक संगठन जो बहुजन समाज के हैं वो हमारे अपने हैं, लेकिन हम बहन जी को वोट क्यों दें? क्योंकि बहन जी ने वो इतिहास बनाया है। बहन जी ने बहुजन समाज के जो राजा रहे, अखंड राजा रहे, राजा अशोक का इतिहास बनाया है। 84,000 स्तूप की परिकल्पना, संकल्पना हमारा समाज करता है। अगर बहन जी दूसरी बार, तीसरी बार और चौथी बार पुनः मुख्यमंत्री अब तक बन जाती तो शायद 84 लाख मठों की तो बात मैं नहीं करता, 84 लाख स्तूपों की तो बात मैं नहीं करता, लेकिन 84 लाख बहुजनों के जो केंद्र हैं वो बन सकते थे। खैर, बहन जी ने पहले ही कहा है कि जितने हमें जो सामाजिक काम करने थे, जो पत्थर लगाने थे, जो मूर्तियां लगानी थी, वो हम लगा चुके हैं। अब जब हम सत्ता में आएंगे तो हम अपने युवाओं को आगे लाने के लिए, अपने समाज को आगे लाने के लिए, अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए काम करेंगे। तो क्यों ना हम इस बार 2022 में बहन जी की सरकार बनाएं। बहन जी सरकार। माननीय MP आज़ाद साहब की बात में कितना दम आपको लगता है, कमेंट ज़रूर करें। और मैं बसपा की रिपोर्टिंग क्यों ना करूं, इस बात को भी लिखें, जिससे कि मुझे भी एहसास हो कि कहीं मैं गुमराह तो नहीं कर रहा हूं आपको। क्योंकि बहुत से लोग कमेंट करते हैं कि अंतानी जो है बसपा की रिपोर्टिंग करता है। इस वीडियो से आपके मन मस्तिष्क पर क्या प्रभाव पड़ा है उसके बारे में कमेंट से ज़रूर करें। मैं हूं आज लखनऊ से और बहुजन समाज पार्टी के कार्यालय के बाहर से, जहां कल माननीय बहन जी प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन के विशाल जो कार्यक्रम है उसको संबोधित करेंगी और आकलन करेंगी 2-3 महीने से जो हमारे सामाजिक लोग हैं, जो हमारे राजनीतिक लोग हैं, जो सड़कों पर उतरकर काम कर रहे हैं, उनका कैसा प्रभाव रहा है। सब्सक्राइब करें आपके अपने चैनल समता आवाज़ टीवी को, बेल आइकन दबाना ना भूलें, सबसे पहले हमारी वीडियो देखने